भारत की इकोनॉमी एक ऐसी कहानी है जिसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक तरफ तो शानदार ग्रोथ के आंकड़े हैं और दूसरी तरफ उन्हीं आंकड़ों की विश्वसनीयता पर गहरे सवाल उठ रहे हैं। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो ये है वो विरोधाभास जिसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ भारत कहता है कि उसकी जीडीपी ग्रोथ 8.2% है। जबरदस्त है ना? पिछले 6 क्वार्टर्स में सबसे ज्यादा। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक संस्था आईएमएफ भारत के इन्हीं आंकड़ों को सी ग्रेड देती है। अब ये थोड़ा अजीब है। तो सवाल यही है कि ऐसा कैसे हो सकता है? एक इकोनॉमी जो इतनी तेजी से बढ़ रही है, उसके डेटा पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे सुलझाना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस मामले की तह तक जाते हैं। आखिर आईएमएफ के इस सी ग्रेड का मतलब क्या है और उन्होंने भारत के इकोनॉमिक डेटा पर यह सवाल उठाया ही क्यों? सबसे पहले ये सी ग्रेड है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आईएमएफ के हिसाब से भारत के जो नेशनल अकाउंट्स के आंकड़े हैं ना, उनमें कुछ ऐसी कमियां हैं जिनकी वजह से इकोनॉमी पर सही से नजर रखना मुश्किल हो जाता है। मतलब डेटा में कुछ झोल है। आईएमएफ ने खास तौर पर 4 बड़ी दिक्कतें बताई हैं। पहली, जीडीपी कैलकुलेट करने का जो बेस ईयर है वो बहुत पुराना हो चुका है। दूसरी, जो इनफॉर्मल सेक्टर है, मतलब जो असंगठित क्षेत्र है, उसे मापने का तरीका ठीक नहीं है। तीसरी दिक्कत है कि आंकड़ों को जोड़ने घटाने में ही गड़बड़ियां हैं। और चौथी वजह, देश में जनगणना में देरी। पहली समस्या को थोड़ा और समझते हैं, बेस ईयर की। अभी हम जीडीपी की गिनती के लिए जो बेस ईयर इस्तेमाल कर रहे हैं वो है 2011-12। सोचकर देखिए, तब से अब तक कितना कुछ बदल गया है। ये तो ऐसा है जैसे आप 10 साल पुराने मैप से आज के शहर में रास्ता ढूंढ रहे हो। जाहिर है गड़बड़ी तो होगी ही। और यही पुरानी कैलकुलेशन हमें एक और बहुत बड़ी समस्या की तरफ ले जाती है। और वो समस्या है भारत का विशाल इनफॉर्मल सेक्टर। ये इकोनॉमी का वो हिस्सा है जिसके डेटा को लेकर एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। मतलब हमें ठीक से पता ही नहीं कि वहां हो क्या रहा है। और यही आईएमएफ की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। अब ये देखिए, ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि ये दिक्कत कितनी बड़ी है। भारत की इकोनॉमी का करीब 45% हिस्सा इनफॉर्मल है, लगभग आधा। अब सोचिए, अगर इतने बड़े हिस्से का अंदाजा ही गलत लगाया जा रहा है तो पूरी इकोनॉमी की तस्वीर कितनी धुंधली हो सकती है। तो गड़बड़ है कहां? असल में भारत इस बहुत बड़े इनफॉर्मल सेक्टर की सेहत का अंदाजा लगाने के लिए फॉर्मल यानी संगठित सेक्टर के डेटा का सहारा लेता है। इसे प्रॉक्सी मेथड कहते हैं। मतलब ये मान लिया जाता है कि जैसा फॉर्मल सेक्टर कर रहा है वैसा ही इनफॉर्मल सेक्टर भी कर रहा होगा। अब इस तरीके में एक बहुत बड़ी खामी है। पहला, हम ये मानकर चलते हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों सेक्टर एक साथ एक ही दिशा में बढ़ते हैं। लेकिन असलियत क्या है? डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी जैसे बड़े फैसलों के बाद ये दोनों सेक्टर बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में चले गए। नतीजा ये हुआ कि हम शायद इनफॉर्मल इकोनॉमी की ग्रोथ को असल से कहीं ज्यादा आंक रहे हैं। और इसका मतलब क्या है? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस एक गलती की वजह से भारत की असली इकोनॉमी शायद आधिकारिक दावों से काफी छोटी हो सकती है। ये एक बहुत ही सीरियस बात है क्योंकि इसी डेटा के आधार पर देश की बड़ी बड़ी नीतियां बनती हैं। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या? क्या इन गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए कुछ किया जा रहा है? चलिए देखते हैं। अच्छी खबर यह है कि भारत सरकार ने आईएमएफ को भरोसा दिलाया है कि वो अपने स्टैटिस्टिकल सिस्टम को सुधारने पर काम कर रही है। और इसके लिए एक टाइमलाइन भी सामने आई है। भविष्य की गिनती के लिए 2022-23 को नया बेस ईयर बनाया जा रहा है और उम्मीद है कि फरवरी 2026 तक हमारा सांख्यिकी मंत्रालय जीडीपी और सीपीआई यानी महंगाई के आंकड़ों की एक नई और ज्यादा भरोसेमंद सीरीज जारी करेगा। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि भारत के शानदार ग्रोथ के आंकड़ों के पीछे डेटा को लेकर कुछ बहुत ही गंभीर चिंताएं हैं, खासकर इनफॉर्मल सेक्टर को लेकर। अब सुधारों की बात तो हो रही है और एक टाइमलाइन भी है, लेकिन यह हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये नए आंकड़े जब आएंगे तो भारत की इकोनॉमिक स्टोरी को पूरी तरह से बदल देंगे? इसका जवाब तो वक्त ही देगा, पर इस पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा।